Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. This is not my, this is I can say it is your channel, है ना, ये आप लोगों का चैनल है. This is all for you. Till now I have given 8 videos related to the chapter acid, bases, salt from class 10th chemistry. अभी तक मैंने क्लास 10 के केमिस्ट्री एसिड बेसिस सॉल्ट जो सेकंड चैप्टर है उसे मैं डील कर रहा था और उससे अभी तक मैंने आप लोगों को 8 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूं. लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बताया था और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स एंड प्लीज कम विथ मी to know what is bleaching powder, how we can prepare this and what will be the use of bleaching powder. So let's start. As you can see here I have written the preparations of bleaching powder. आखिर हम लोग bleaching powder को prepare करते कैसे हैं. तो as you can see here CaOH whole 2 calcium hydroxide, in another name you can also say slagged lime. तो जब हम लोग स्लैग लाइम को और यू कैन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इन दोनों के रिएक्शन से कैल्शियम CaOCl2 दिस इज ऑल ब्लीचिंग पाउडर. यही है केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का. तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तब जाकर के ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होते हैं और इस दौरान few amounts of water is also released. So produced by the action of chlorine on dry slagged lime. Dry slagged lime में जब क्लोरीन अपना एक्शन देता है और यू कैन से जब क्लोरीन के साथ हम लोग ड्राई स्लैग्ड लाइम को रिएक्ट करवाते हैं देन वी कैन गेट ब्लीचिंग पाउडर. प्रॉपर्टीज में क्या है तो इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, है ना. इसमें जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो रिएक्शंस के दौरान जब ये क्लोरीन स्लैग लाइम के साथ रिएक्ट करता है और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है तो उस दौरान हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल फील करते हैं किसका, क्लोरीन का. सेकेंड पॉइंट इट इज सोलूबल और सॉल्यूशन इन वाटर, ये इजीली जो है वो वाटर के साथ सॉल्यूट हो जाएगा. थर्ड पॉइंट इट लूजेस द क्लोरीन बाय द एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब जब हम इसको दोबारा CaOCl2 को अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोरीन जो है वो रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, CaOCl2 को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो उस दौरान में ये क्या करता है, क्लोरीन को लॉस कर देगा. क्लोरीन क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. अब हम लोग जानते हैं इसके यूजेस, इसके क्या यूज है. देखिए मैं जब क्लास देता हूँ पढ़ाता हूँ तो मैं इधर उधर की ज़्यादा बात करता नहीं हूँ और ना मुझे इधर उधर की कुछ बातें करने आता है. ठीक है, मेरा मोटिव होता है कि आपको टॉपिक पे बनाए रखूँ, टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट्स हैं मैं सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ाऊँ. मैं इधर उधर की कहावतें कहानियाँ बताने नहीं हूँ यहाँ पर. ठीक है, कई लोग हैं जो मैं देखता हूँ या जानने को मिलता है, कई लोग मुझे भी बोलते हैं कि ऐड समथिंग एल्स. ठीक है, आई थिंक देयर इज़ नो एनी नीड टू ऐड समथिंग एल्स. वाई शुड आई ऐड समथिंग एल्स. ठीक है, जो टॉपिक है वो टॉपिक को मैं आपको बता रहा हूँ, वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, डेट इज़ एनफ. देयर इज़ नो एनी नीड टू ऐड समथिंग एल्स. कुछ इधर उधर की कहानी जोड़ने की कोई यहाँ पर ज़रूरत है नहीं. बेफालतू का मैं वीडियो को ज़्यादा लेंदी करना नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ कि मैं उतना ही कंटेंट दूँ जितना आपको ज़रूरत हो. तो चलिए अब आगे देखते हैं यूजेस. इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एज ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यानी कि कपड़े के उद्योग में, कपड़े के फैक्ट्रीज में, है ना, कॉटन को और लिनेन्स को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है. सेकेंड पॉइंट इज ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज.
पेपर फैक्ट्रीज में जब वुड पल्प लाए जाते हैं तो उनको ब्लीच करने में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट, एज यू कैन सी हियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्रीज। कई केमिकल इंडस्ट्रीज में जहां केमिकल्स के थ्रू है ना कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, उसमें जो है ये CaOCl2 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। और फोर्थ पॉइंट इज यूज्ड एज द कॉस्मेटिक कंपोनेंट्स। और कई कॉस्मेटिक कंपोनेंट, कॉस्मेटिक मतलब जो फेस पे हम लोग गोरे दिखने के लिए कई तरह के क्रीम्स, कई तरह के पाउडर्स यूज़ करते हैं, तो उन सभी चीज़ों में भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। तो ये एक प्रॉपर ब्लीचिंग पाउडर पर मेरे तरफ से वीडियोस था स्टूडेंट्स, और मैं जो कंटेंट्स, जो इन्फॉर्मेशंस आपको दिया हूँ, डैट इज़ एनफ, इतना ही है, ठीक है, इतना काफ़ी है। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो दीज इंफॉर्मेशंस आर एनफ, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग मेरे इस वीडियोस को वॉच जरूर करेंगे, ठीक है। और मैं आपसे अपील करूंगा कि मेरे वीडियो को स्टार्ट से एंड तक है ना प्रॉपर वे में वीडियोस को वॉच करें, स्किप ना करें। इफ़ यू विल सी the whole video, then only it will be benefited for you. So this is all for today students from the part 9 bleaching powder. In my upcoming video I will give you about washing soda. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। Till then have a nice day and thanks for watching my this video.